पिछले एपिसोड में आपने शिव शक्ति को समर्पित लंकापति रावण की गलती से बने ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ का वृत्तांत विस्तार से श्रवण किया और इस मंदिर के स्थापत्य से अवगत करवाया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक खजाने में सदा से ही विशेष महत्व रहा है। और देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, शिवालय, बेशकीमती महल, ऐतिहासिक किले देखने को मिलते हैं, जिसकी जानकारी से आप हमेशा ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे मंदिर की व्याख्या कर रही हूँ जो भगवान शिव को समर्पित है और हमारे धर्म ग्रंथों में इस मंदिर को शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ या पुंज के रूप में स्थान दिया गया है। जी हाँ, ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में स्थापित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी अहम भूमिका आज भी अपना स्थान रखती है और इस मंदिर की गाथा आपने शायद ही पहले इस रूप में कभी श्रवण की होगी। चलिए अब इंतजार खत्म करते हुए आपको ले चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में बने उस भव्य महान मंदिर की, जहाँ पर 11वें रुद्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मानसून में अपने यौवन पर होती है। प्रदूषण से अछूती हरी भरी पहाड़ियों से घिरा यह स्थान अंजनेरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर बने इस मंदिर को अनेक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ नारायण, नागबलि, काल सर्प, शांति, त्रिपिंडी विधि की पूजा होती है। नारायण नाग बलि की पूजा 3 दिन में केवल त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होती है, जिसे विशेष तिथियों में ही किया जा सकता है। यह पूजा बीमारी के लिए, बुरे समय से गुजरना, कोबरा, नाग के मारण, संतान उत्पत्ति, वित्तीय संकट या जीवन में सब कुछ विशेष पाने के लिए धार्मिक पूजा करवाई जाती है। इस त्र्यंबकेश्वर शहर में बहुत संख्या में ब्राह्मण रहते हैं। ये वैदिक गुरुकुल का केंद्र माना जाता है। यहाँ हिंदू जीवन जीने के लिए अष्टांग योग को समर्पित आश्रम और मठ भी है। मौजूदा मंदिर पेशवा नाना साहेब के बाद बेसाल्ट से बनाया गया। ऐसा हुआ कि पेशवा ने इस बात पर शर्त लगाई कि ज्योतिर्लिंगों के चारों ओर पत्थर अंदर से ही खोखला है या नहीं। पत्थर खोखला साबित हुआ और शर्त हारने पर पेशवा ने उसमें से ही एक अद्भुत मंदिर बनवाया, जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते हैं। ज्योतिर्लिंग ऐसे स्थान हैं जहां शिव प्रकाश के उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग माने जाते थे, जबकि उनमें से 12 बहुत शुभ और पवित्र माने गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में इष्ट देव का नाम अलग होने के कारण शिव का अलग अलग स्वरूप भी माना जाता है। यहाँ प्राथमिक छवि लिंगन है, जो आरंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो अनंत शिव ही अनंतता का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर शिव को निराकर, असीम, पारलौकिक और अपरिवर्तनीय पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्मांड का आदि माना जाता है। जहाँ अरिद्रा नक्षत्र की रात को शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के एक स्तर से पार चला जाता है, तो उसे ज्योतिर्लिंग की शक्ति पृथ्वी को छेदती हुई और अग्नि के स्तंभों के रूप में देखता है। मूल रूप से ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक माना गया है। श्री त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धार्मिक केंद्र माना गया है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता त्रिमुखी होना ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ लिंग एक रत्न जड़ित मुकुट से ढके हुए हैं, जिसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव के सोने के मुखौटे के ऊपर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये मुकुट पांडवों के समय का है और इसमें हीरा, पन्ना और कई कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। यहाँ हर सोमवार को शाम 4 से 5 बजे मुकुट के दर्शन होते हैं। 24 वर्षों के भीषण अकाल से लोग भूख की वेदना से त्रस्त हो गए। हालांकि बारिश के वरुण देवता ने ऋषि गौतम को प्रसन्न होकर आश्रम में हर रोज बारिश होने का वचन दिया, जो कि त्र्यंबकेश्वर में ही था। अकाल के कारण आश्रम में ऋषियों के एक बड़े समूह को खाना खिलाना पड़ा, जिससे ऋषियों के समूह के आशीर्वाद से ऋषि गौतम का पुण्य बढ़ने लगा। ऋषि के बढ़े पुण्य के कारण इंद्र को भी खतरा हो गया। आश्रम में एक बार इंद्र ने एक गाय को धान के खेत में चरते हुए देखा, तो उसने गाय के सामने दरभा फेंक दी, जिससे गाय दुबली हो गई और उसकी मौत हो गई, जिस कारण ऋषि मुनि परेशान हो गए। उन्होंने आश्रम में दोपहर का भोजन न करने का फैसला लिया। महर्षि गौतम ने ऋषियों से पाप मुक्ति का रास्ता बताने को कहा। ऋषियों ने गौतम जी को शिव के पास जाकर उनसे गंगा को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, जहाँ गंगा में स्नान करने से उन्हें पापों से मुक्ति मिलेगी। तब महर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरी के शिखर पर जाकर 1000 वर्ष की तपस्या की और शिव शंकर उनकी अर्चना से प्रसन्न हो गए और उन्हें गंगा प्रदान कर दी। हालांकि गंगा जी भी शिव से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे शिव को गुस्सा आ गया और ब्रह्मगिरी के शिखर पर तांडव नृत्य करके अपनी जटा वहां धराशायी कर दी, जहां कालांतर में गंगा त्र्यंबक तीर्थ प्रकट हो गई। महर्षि गौतम उसके जल से स्नान नहीं कर सकते थे। फिर गंगा जी 12 तीर्थ, राम लक्ष्मण तीर्थ, गंगा सागर तीर्थ और गंगा द्वार में प्रकट हुई, लेकिन फिर भी महर्षि गौतम गंगा जल से स्नान नहीं कर पाए। तब गौतम ऋषि ने मंत्र युक्त घास से नदी को घेरा और उससे एक प्रतिज्ञा की।
जिससे गंगा का प्रवाह वहीं रुक गया और इस तीर्थ को कुशावर्त तीर्थ कहा गया। इसी कुशावर्त तीर्थ से गोदावरी नदी निकलकर समुद्र तक बहती है और इस तीर्थ में महर्षि गौतम ने स्नान किया, जिससे उनका गौ हत्या पाप मिट गया। इस तरह की सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञान वर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।